नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश से कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें। प्रदेश में अब तक 2581 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के केस सामने आ चुके हैं। अब तक 514 कोरोना मरीज रिकवर हो गए हैं और प्रदेश में 131 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। इंदौर के आंकड़े आपको बता दें, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या इंदौर में 1466 है। भोपाल में ये संख्या 495 पहुंच चुकी है और ये कल के फिगर्स हैं। आज जो हो सकता है कि कुछ और रिपोर्ट्स आए तो उसमें हो सकता है कि कुछ मामले बढ़ भी जाएं, लेकिन प्रदेश में जिस तरीके से लगातार मरीज़ ठीक हो रहे हैं तो ये ग्राफ मरीज़ों के ठीक होने का बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ जो संक्रमित लोगों के मिलने का ग्राफ है वो कम होता जा रहा है और ये अच्छी खबर प्रदेश में कही जा सकती है। तो ये मध्य प्रदेश का ये आप आंकड़ा देख सकते हैं। 2581 कुल केस हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या जो है 1946 है। ठीक 514 लोग हो चुके हैं, घर जा चुके हैं और ये इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। 131 लोग कोरोना के चलते अपनी जान भी गंवा चुके हैं। मध्य प्रदेश में स्थिति क्या है, किस जिले में क्या हालात हैं, ये आप देख सकते हैं। नीचे भोपाल में 495 मामले सामने आ चुके हैं। इंदौर में 1466 मामले सामने आ चुके हैं। 65 लोगों की मौत हुई है। 225 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो मुरैना में 14 लोगों को कोरोना हुआ था लेकिन सभी लोग ठीक हो चुके हैं। उज्जैन में 127 मामले सामने आ चुके हैं। जबलपुर में 84 मामले सामने आ चुके हैं। एक व्यक्ति की मौत हुई और 7 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। इधर मध्य प्रदेश को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पॉजिटिव मरीजों की दर घटी है तो वहीं मरीजों की रिकवरी की दर बढ़ी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश में हालात काबू में आते जा रहे हैं। अधिकारियों की टीम में सभी पक्ष देखने वाले अफसर शामिल होंगे। वो टीम वहां जाकर कैंप करेगी और स्थानीय प्रशासन को, चाहे वो इलाज हो या लॉकडाउन जैसे विषय हो, उस पर हर संभव सहयोग करेगी। सुखद संकेत ये है कि कोरोना में पॉजिटिव जो सैंपल के नंबर के आधार पर जो केस आते थे, अब वो प्रतिशत में कम हो रहे हैं। पॉजिटिव केस लगातार घटते जा रहे हैं। वो इंदौर में भी घट रहे हैं, भोपाल में भी घट रहे हैं। मृत्यु दर अब कम हो रही है और सुखद बात यह है कि डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या, जो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। हम धीरे धीरे परिस्थिति पर काबू पाते हुए प्रदेश की जनता के सहयोग से लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए हमने एक फैसला भी किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान भी है और जहान भी है, इसलिए हमें जहान को भी देखना है। इसलिए सभी सावधानियां रखते हुए कल से वल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल जो राज्य स्तरीय कार्यालय है, उनमें 30% अधिकारी कर्मचारी अब काम के लिए आना प्रारंभ होंगे ताकि सामान्य कामकाज को भी हम जारी रख सकें। प्रदेश में कई तरह की आर्थिक गतिविधियां जो ग्रीन जोन हैं उनमें हमने शुरू कर दी हैं। कल ही मजदूरी करने वाले मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों की संख्या 5 लाख से ज़्यादा थी रोज। और वहीं कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया था। उनका कहना था कि दूसरी बीमारी से पीड़ित लोगों को कोरोना से ज्यादा खतरा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के 4 रेड जोन में से 3 में राहत मिलने की बात कही। उनका कहना था कि इंदौर और उज्जैन से अब अच्छी खबर आने लगेगी। सरकार कोरोना से संक्रमित न होने वाले जिलों में जल्द आर्थिक गतिविधियां भी शुरू करेगी। कई जिले ऐसे हैं जब 15-15 दिन से, चाहे शिवपुरी हो, चाहे मुरैना हो, चाहे ग्वालियर हो, हमारे दतिया में तो आया ही नहीं था, तो वहाँ कोई केस आया ही नहीं है 15-15 दिन से। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि जहाँ कोई भी प्रकरण नहीं है, जो ग्रीन जोन है, वहाँ पर 3 तारीख से गतिविधियाँ हमें कुछ ना कुछ प्रारंभ करना चाहिए। 20,000 लोग
मजदूर बाहर से प्रदेश में अभी बुला लिए। कल हमारे 7,000 राजस्थान से और 3,000 यूपी से और लाने की व्यवस्था हो गई है। ये और बढ़ जाएंगे। गोवा में भी बात हो गई है। गोवा में वहाँ की सरकार से बात हुई है कि बसें वो भेज देंगे हमारे मजदूरों को लेके, किराया हम देंगे। गेहूं की खरीदी में भी रिकॉर्ड काम किया है सरकार ने। सिर्फ कल में हमने 3,06,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा है। अभी तक कुल 25 लाख मेट्रिक टन गेहूं 9 लोगों से खरीद चुकी है सरकार। और इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रम की बात करें तो 3 बजे मिड डे मील के रसोइयों के बीच राशि का वितरण मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इसके बाद दोपहर में श्रम कानून के संबंध में वे बैठक करेंगे और साथ ही शाम को 4 बजे कोरोना को लेकर वे समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। शाम 5 बजे का वक्त बीजेपी की टास्क फोर्स की बैठक के लिए रखा गया है। इसमें भी वे हिस्सा लेंगे और ये सारे मामले जो हैं कोरोना से जुड़े हुए हैं। तो कोरोना को लेकर स्थिति की समीक्षा मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं। आज भी यही कुछ रहने वाला है। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम को लेकर उनसे बात कर लेते हैं। शरद, कई सारे कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं आज। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। कई तरीके के जो कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज रहेंगे। दोपहर 3 बजे वो जो भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना है, उसकी जो राशि है वो जो रसोइये हैं उनके खातों में वो एक क्लिक के जरिए भेजेंगे। इसके अलावा 3:15 बजे उनकी एक बैठक होगी जो श्रम कानूनों के सिलसिले में होगी। और 4 बजे दरअसल नियमित तौर पर उनकी कोरोना की जो समीक्षा बैठक है वो बैठक वो करेंगे। और शाम को 5 बजे बीजेपी की जो टास्क फोर्स बनाई, टास्क फोर्स की जो बैठक है उसके साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक की और कोरोना को लेकर खासतौर से जो रणनीति है उस पर वो मंथन करेंगे। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के। कोरोना संकट के बाद हुए लॉकडाउन के बाद अब जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिशें जारी हैं। आज से एमपी के सरकारी दफ्तरों को खोलने की तैयारी है। सीएम शिवराज से इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। सरकारी दफ्तर खोलने को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मांग की है कि दफ्तरों को 3 मई के लॉकडाउन से पहले खोला नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान भी है और जहान भी है, इसलिए हमें जहान को भी देखना है। इसलिए सभी सावधानियां रखते हुए कल से वल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल जो राज्य स्तरीय कार्यालय में है उनमें 30% अधिकारी कर्मचारी अब काम के लिए आना प्रारंभ होंगे ताकि सामान्य कामकाज को भी हम जारी रख सकें। प्रदेश में कई तरह की आर्थिक गतिविधियां जो ग्रीन जोन है उनमें हमने शुरू कर दी हैं। कल ही मजदूरी करने वाले मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों की संख्या 5 लाख से ज़्यादा थी। रोजगार के अवसर जुटे, इसका प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हड़बड़ी में कोई कदम उठाना कि मंत्रालय और ये सब खोल देना, मैं नहीं समझता कि बगैर किसी प्लान के कि क्या प्लान है और 30% कौन से ऑफिसेस खोलेंगे या कौन से कर्मचारी आएंगे, इस चीज़ का पूरा एक प्लान बना के, क्योंकि जब 30% की बात करेंगे तो ये कर्मचारी पूरे भोपाल में कहीं के भी हो सकते हैं। बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ कोविड-19 के पेशेंट्स पॉजिटिव वाले पाए गए हैं। ऐसा ना हो हड़बड़ी में ये जो कोरोना है ये और लोगों को अपनी चपेट में। रायसेन में कोरोना के 3 नए केस मिले हैं। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 54 हो चुकी है। संक्रमण की वजह से अब तक 2 मरीजों की मौत हुई है। फिलहाल कोविड केयर सेंटर में 36 मरीजों को रखा गया है। क्वारंटीन सेंटर में 259 संदिग्धों को रखा गया है। जिले में 28,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। कटनी जिला अस्पताल में एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जबलपुर के सिरोहा की रहने वाली ये महिला कटनी अपने रिश्तेदार के घर आई थी। खांसी की शिकायत के बाद महिला को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। महिला की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर्स और नर्सों को क्वारंटीन किया जा रहा है।
वहीं महिला के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान में प्रशासन जुट गया है। और खांसी की लक्षण थे और कई दिनों से बीमार थी। ये लग देख के उसको भर्ती कर लिया गया था 26 तारीख को। 27 तारीख को उसका सैंपल बहाना व्यक्त करते हुए कि संभावित मरीज तो नहीं है, भेजा गया था जलपुर 27 को। 30 तारीख को उसकी रिपोर्ट आई है शाम में, तो मालूम चला कि वो पॉजिटिव है। और हम लोग अब इसके जो भी गाइडलाइन दिशा निर्देश है उसका पालन कर रहे हैं। दमोह में क्वारंटीन सेंटर से फरार हुए युवक का शव जंगल से बरामद किया गया। शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। मृतक कालूराम जबलपुर से दमोह आया था। बटियागढ़ में स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे प्रशासन ने सरकारी स्कूल में क्वारंटीन किया था, लेकिन एक हफ्ते पहले वो वहां से भाग निकला। इसे लेकर कालूराम पर मामला भी दर्ज किया गया था। मृतक का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। ऐसे में रिपोर्ट आने पर यह साफ हो सकेगा कि उसे कोरोना था या नहीं। व्यक्ति की पेड़ से टंगी हुई लाश की सूचना मिली थी थाना बटियागढ़ में। एक जंगल का इलाका है लगभग 2 किलोमीटर दूर। तो उसकी शिनाख्त की गई। 21-22 की रात्रि में होम क्वारंटाइन, ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर बटियागढ़ में जो उस समय था, और वो रात्रि में वहाँ से भाग गया था। उसकी शिनाख्त हुई है और इसमें मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है, उसका पीएम कराया गया है और अभी मर्ग जांच की जा रही है। इसके भागने पर से 21-22 की रात को संस्थागत क्वारंटाइन से भागने की घटना पर से थाना बटियागढ़ में धारा 188 IPC 269 270। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भले इजाफा हुआ है, लेकिन यहां मरीज ठीक भी हो रहे हैं। कल 39 मरीजों के ठीक होने के बाद अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। ठीक होने वाले मरीजों में 74 साल के मकमुद्दीन भी शामिल हैं। स्वस्थ होने वाले लोगों ने अस्पताल प्रशासन की तारीफ की, साथ ही मिल रही सुविधाओं को भी बेहतर बताया है। 10 तारीख को मुझे मालूम पड़ा कि मैं पॉजिटिव आया हूं। मुझे यहां पर एम्बुलेंस लेकर आई अरविंदो हॉस्पिटल। 14 तारीख को मैं यहां पर एडमिट हुआ और आज 15 दिन बाद मुझे यहां से डिस्चार्ज किया गया नेगेटिव होकर। मेरा ये मानना है कि सर, हमें भगवान को देखने के लिए स्वर्ग में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें भगवान देखना है तो इस तरह के हॉस्पिटल में आएँ और जीते जागते भगवान को देखें। मैं डॉक्टर साहब को और सारे स्टाफ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये ईश्वर तुल्य हैं हमारे। और 16 अप्रैल को हम लोगों को यहाँ पे एडमिट किया गया था कोविड-19 पॉजिटिव के केस में। और मैं यहाँ पे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को और एमपी गवर्नमेंट को बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने सेल्फलेसली हमारी इतनी सेवा की। अपनी जान दाव पे लगाकर यहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सेस और यहाँ पे जितना भी क्लीनिंग सैनिटेशन स्टाफ है, उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की और हमारी रातों दिन मेहनत करके हमारी देखभाल की और हमें यहाँ पे फाइनली ठीक करके घर भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ के जितने भी नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं और अरविंदो के जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट करा और एक मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करा कि मैं किसी भी हालत में यहाँ से निगेटिव होकर डिस्चार्ज होऊंगा। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू अरविंदो हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, स्टाफ एंड नर्सिंग स्टाफ। दे हैव बीन केयर मी वेरी गुड। बहुत हालत ख़राब थी मेरी और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करा आप लोगों ने और बहुत देख रेख करके और बहुत मेरे को स्वस्थ बना दिया मालिक ने भी। आपको याद है कितने दिन रहे हो यहाँ पे? ये पूरा 1 महीना। हाँ, बहुत लोग अच्छे हैं और बहुत मोहब्बत से सबने वो इलाज करा। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण देश में कई लोग अपने घर से दूर दूसरी जगहों पर फंसे हुए हैं। इनमें प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र शामिल हैं। वहीं गृह मंत्रालय ने फंसे हुए लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोग अपने घर जा सकेंगे। वहीं इंदौर प्रशासन ने एक वेबसाइट जारी की है, जिससे कि शहर में फंसे लोग अपनी जानकारी प्रशासन से ले सकते हैं, इसके प्रशासन को दे सकते हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय 4 मई के बाद के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी करेगा।
वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। इंदौर से खबर आपको बता दें, 19 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इंदौर से ये खबर है, अब तक कुल 1485 मरीज पॉजिटिव हो चुके हैं। इंदौर में ये आंकड़ा बढ़ा है और अब तक कुल 68 मरीजों की मौत भी हो गई है। ये इंदौर से खबर बता रहे हैं, जहां पर आज एक बार फिर से 19 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। लगातार इंदौर हॉटस्पॉट बना हुआ है और लोगों के पॉजिटिव होने की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। 1485 मरीज यहां पर अभी तक पॉजिटिव हो चुके हैं। कुल 68 लोगों की मौत भी हुई है। डॉक्टर्स हालांकि इलाज कर रहे हैं और कई सारे मरीज बड़ी संख्या में ठीक होकर जा भी रहे हैं। कल भी मरीज ठीक होकर गए थे और इसमें 74 साल के एक बुजुर्ग भी शामिल थे। लेकिन दूसरी तरफ मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आ रही है। तो 19 लोगों की रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है और जो कोरोना की वजह से जिन लोगों ने जान गंवाई है उनकी संख्या 68 पहुंच चुकी है। कल ये आंकड़ा 65 का था, अब ये बढ़कर 68 हो गया है और इंदौर में 19 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। अरुण त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण, एक बार फिर से खबर आई और जैसा कि पहले CMHO भी बता रहे थे कि 2 दिन तक हो सकता है कि आंकड़ा बढ़ा हुआ है और उसके बाद ये स्थिति काबू में आ जाएगी। अब ये खबर आई कि 19 नए पॉजिटिव आए हैं। बिल्कुल, इंदौर के लिए राहत भरी खबर है कि जो 286 सैंपल्स की जांच की गई उसमें से 19 पॉजिटिव आए हैं और 267 जो सैंपल हैं वो निगेटिव आए हैं। और दूसरा ये कि बैकलॉग खत्म होने के बाद ये संख्या कम हो गई है और 3 नए मरीजों की मौत की भी पुष्टि हुई, तो 68 मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है और अब 1485 नए पॉजिटिव मरीज इंदौर में सामने आ चुके हैं। और जिस तरह बैकलॉग खत्म होने के बाद मरीजों की संख्या कम हो रही है उससे कहीं न कहीं राहत की सांस है। कहीं न कहीं अब इंदौर बेहतरी की ओर जाएगा और इंदौर में हालात अब धीरे धीरे सुधरेंगे, जैसा कि CMHO भी कह रहे थे और जिला प्रशासन भी कह रहा था। लेकिन एक बात और है अरुण, के लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। रोजाना ये खबर जो है ये आती है कि 2 लोगों ने 3 लोगों ने जान गंवा दी। एक बार फिर से ये आंकड़ा बढ़ा है और ये बढ़कर अब 68 पर पहुंच गया। बिल्कुल, देखिए मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और अगर हम बात करें तो देश में सबसे ज्यादा मौत का प्रतिशत इंदौर में है। इंदौर में 5% के आसपास मौत का आंकड़ा है, जबकि अगर देश की बात की जाए तो ये 1.5 से 2% और ज्यादा से ज्यादा 3% तक मौतें देश में हुई है। लेकिन यहाँ पर 5% मौत का आंकड़ा है, तो सबसे ज्यादा मौतें भी यहाँ पर हो रही हैं। और ऐसा कहा जा रहा है, CMHO ने कहा है कि जो अस्पताल में देर से लोग पहुंचे, क्योंकि उनकी सैंपल भी देर से आए, अस्पताल में देर से लोग पहुंचे, इस कारण मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। लेकिन आगे चल के ये कम हो जाएगा, क्योंकि अब सैंपलों की जांच भी कम हो जाएगी, क्योंकि सैंपल का बैकलॉग भी खत्म हो गया और लोगों को जल्दी से जो स्क्रीनिंग टीम है वो भी जल्दी से घरों से निकालकर अस्पताल तक ला रही है। इसलिए अब आगे चल के मौत का आंकड़ा कम होगा। लेकिन एक बात और कही जा रही थी, एल स्ट्रेन वायरस के बारे में कहा जा रहा था कि उसकी जांच के लिए सैंपल्स पुणे भेजे गए। क्या रिपोर्ट अभी तक आ पाई है? बिल्कुल, देखिए एल स्ट्रेन की शंका जताई जा रही थी। जिस तरह मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है तो ऐसा माना जा रहा था कि एल स्ट्रेन जो वुहान में सक्रिय था वही इंदौर में हो सकता है। उसकी NIV के लिए सैंपल भेजे गए, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। उसकी जब रिपोर्ट आएगी तब पता लग पाएगा कि एल स्ट्रेन इंदौर में था या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, आपका इस तमाम जानकारी। तो इंदौर में एक बार फिर से संख्या बढ़ी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले जो एक साथ मामले सामने आ रहे थे तो वो बैकलॉग था, काफ़ी सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आना बाकी थी, ज़्यादा सैंपल इकट्ठे हो गए थे। लेकिन अब ये स्थिति है कि सभी सैंपल्स की जो पेंडिंग रिपोर्ट थी वो सब आ चुकी है। तो अब पेंडिंग रिपोर्ट्स नहीं आएंगी और ये उम्मीद जताई जा रही है प्रशासन की तरफ से कि बहुत जल्दी अब स्थिति इंदौर में काबू में आ जाएगी। रीवा के निपनिया चेक पोस्ट पर बदमाशों ने हमला किया है। बदमाशों ने पुलिसकर्मियों के चेहरे पर मिर्च के पाउडर फेंके और भाग निकले। निपनिया चेक पोस्ट पर 4 पुलिसकर्मी यहां तैनात किए गए थे। इस दौरान बाइक पर सवार कुछ बदमाश पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने जब उनकी तलाशी लेनी चाही तो इन लोगों ने मिर्च पाउडर फेंक दिया। आरोपियों की पुलिस ने पहचान कर ली है। तीन मोटरसाइकिल में 5-6 लोग बार बार आ जा रहे थे, तो हम
बार बार आ जा रहे थे, तो उनसे हमने उनको रोक के हमने पूछा कि भाई बार बार आप शहर के अंदर क्यों आ जा रहे हो बगैर काम के। तो एक अपाची गाड़ी में बैठा पीछे वाला आदमी, हालांकि मैं किसी को जानता नहीं हूँ, ना पहचानता हूँ, वो शायद हाथ में पहले से लिया था, वो स्कीम बना के आया था, मिर्ची फाड़ के मेरे चेहरे तरफ फेंका। जैसे हम फेंका उसे हम देख लिए तो अपना चेहरा घुमा लिए, तो मेरे चेहरे के बगल गाल साइड में मिर्ची पड़ी और फिर वो लोग तेज़ी से तीनों मोटरसाइकिल में भाग गए। कुल कितने बदमाश थे? लगभग 5-6 थे। पहले भी वो इस एरिया में तफरी कर रहे थे? हाँ, वो तो आते जाते रहे होंगे, लेकिन आज वो 3-4 बार लगातार निकले तो हम टोके। रीवा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब को जब्त किया है। पुलिस ने 2 गाड़ियों से 80 पेटी देसी शराब की बोतलों को जब्त किया है। हालांकि इस दौरान गाड़ी में बैठे लोग भाग निकले। मौके से पुलिस ने 2 लावारिस बाइक भी जब्त की हैं। गाड़ियों के नंबर के जरिए पुलिस अब इनके मालिक का पता लगाने में जुटी है। लॉकडाउन की वजह से शराब माफिया काफी सक्रिय हैं। दिल्ली में पुलिस ने एम्स के बाहर चक्कर लगाया। 51 कोविड बाइक्स के जरिए पुलिस ने एम्स की परिक्रमा की। इस दल की अगुवाई महिला पुलिसकर्मियों ने की। पुलिस ने एम्स की परिक्रमा कर एक तरह से मेडिकल स्टाफ के प्रति अपना आभार भी जताया। बुलेटिन में इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है।